कहानी की शुरुआत में हम डांटे नाम के एक आदमी को देखते हैं। आज सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये देखकर डांटे पागल सा हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि कल जब वो सोए थे उसके बर्थडे वाले दिन तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उसने डेट चेक की तो पता चला कि 1 साल बीत चुका है, उसका अगला बर्थडे है आज। खैर उसे लगने लगा कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है। वो ठंडे पानी से नहाया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गया कि जब उठूंगा तो सब कुछ नॉर्मल होगा एकदम। कुछ देर सोने के बाद जब वो बेडरूम से बाहर आया उसने खुशी से नोटिस किया कि एलिस का पेट तो गायब हो गया है। डांटे ने सोचा कि बढ़िया है, बस सपना था। उसने एलिस को सब कुछ बताया। एलिस हंसकर बोली कि बढ़िया है, सपना ही था, इतनी जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होना मुझे। तभी लिविंग रूम से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे पालने की तरफ जाते हुए डांटे ने एक छोटी सी बच्ची देखी। एलिस ने बच्ची को उठाया, मुस्कुराकर डांटे को हैप्पी बर्थडे कहा और बच्ची उसके हाथ में थमा दी। डांटे शॉक में आ गया कि 2 दिन के अंदर उसकी बेटी हो चुकी है। वो उसे दूर से अजीब से तरीके से पकड़कर खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। लेकिन हमेशा से उसकी जिंदगी ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में नहीं चल रही थी। कुछ समय पहले डांटे की जिंदगी बाकी सब की तरह एकदम नॉर्मल थी। हम उसे भागकर एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि नया साल शुरू होने से पहले वो अपनी मंगेतर तक पहुंचना चाहता था। उसने जैसे ही अपनी मंगेतर को पीछे से देखा तो न्यू ईयर काउंटडाउन खत्म ही होने वाला था। तो भाई ने पकड़कर घुमाया, सीधा चूम लिया। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा उसका चेहरा डर से भर गया। उसने गलत औरत को चूम लिया था। गलती भाई की भी नहीं थी, दरअसल उसकी फियांसे और उस लड़की के कपड़े बिल्कुल एक जैसे थे। बदकिस्मती से उसकी मंगेतर ने ये सब कुछ देख लिया। गुस्से में उसने डांटे को थप्पड़ दिया और वहां से चली गई। उनके बीच का ये रिश्ता भी खत्म हो गया। डांटे भी इससे बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुआ और उस औरत से मिलने का फैसला किया जिसे उसने गलती से चूम लिया था, एलिस। समय गुजरता गया। अब डांटे और एलिस साथ रहने लगे। फिर अक्टूबर 26, 2010 आया। आज डांटे का जन्मदिन है। एलिस ने एक सुंदर सा गाउन पहनकर उसे गाने और डांस के साथ जगाया। फिर उसके लिए बर्थडे पैनकेक्स बनाए। लेकिन डांटे खुश नहीं हुआ। उसे अब टेंशन हो रही थी, क्योंकि एलिस ने उसका अलार्म बंद कर दिया था और अब वो काम के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है। डांटे ने जल्दी जल्दी कुछ खाया और भागकर घर से निकल गया। कंपनी में पहुंचकर उसे याद आया कि भाई आज तो एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं तो पूरी तरह भूल गया। उस समय एलिस घर पर आराम से पेंटिंग बना रही थी। दोपहर के बाद उसने कपड़े बदले, एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी और दोस्तों के साथ मिलकर बर्थडे पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। पूरे घर को सजाने लगी। तभी डांटे का फोन आया। उसने बताया कि काम के बाद मुझे एक बार पापा के पास जाना पड़ेगा। लंच के टाइम पे मीटिंग थी तो जा नहीं पाया। दरअसल डांटे ने वादा किया था कि वो जल्दी घर आ जाएगा। अपने पापा के घर पर डांटे ने एक डब्बा दिया जो उन्होंने मंगवाया था। बैठकर उनकी लंबी कहानियां सुनने का मन नहीं था तो वो जल्दी से गुड बाय बोलकर निकल गया। वो घर वापस जाने ही वाला था कि तभी कारपेंटर का कॉल आया। बाथरूम का नया दरवाजा रेडी हो गया है, लेकिन अगर वो उसे आज नहीं ले गया तो फिर कई महीने रुकना पड़ेगा। अपनी छोटी गाड़ी में दरवाजे को फंसाना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी वो जैसे तैसे दरवाजा लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन किस्मत आज उसके साथ नहीं थी। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला। जब तक डांटे घर पहुंचा पूरी तरह रात हो गई। दरवाजा खोलकर देखा तो उसके दोस्तों ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। सब उसका इंतजार कर रहे थे। सबसे थोड़ी थोड़ी बातचीत करके डांटे थोड़ी देर के लिए निकल गया ताकि वो बाथरूम का नया दरवाजा लगा दे। दरवाजा लगाते वक्त उसका दोस्त आया और उसे एक खास गिफ्ट दिया, रोलर कोस्टर पार्क के टिकट्स, उसके 40वें बर्थडे के लिए। बचपन में उन दोनों की फटती थी उस पर बैठने से, लेकिन मन भी करता था तो अब वो अपने बचपन की इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन डांटे ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास इन कामों के लिए वक्त नहीं है अब। शायद 10 साल बाद जब वो बहुत मेहनत कर लेगा तो थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा, अभी तो नहीं है। पार्टी में वापस आकर डांटे ने सबके तोहफे लिए, थोड़ा बहुत समय बिताया उनके साथ। फिर एलिस ने अपना गिफ्ट दिया, एक पेंटिंग जो उसने डांटे के बर्थडे के लिए खास बनाई थी। केक आया, कैंडल्स जली, सब मुस्कुरा रहे थे। डांटे ने अपनी इच्छा मांगी कि काश ये सब जल्दी से खत्म हो और कैंडल्स बुझा दी। उस रात एलिस डांटे की पसंदीदा मूवी का एक किरदार बनकर सामने आई। डांटे उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने एलिस को अपनी बाहों में ले लिया और बत्ती बुझा दी।
अगली सुबह डांटे अलार्म से उठा। जब वो बेडरूम से निकल रहा था तो उसे आवाज आई कि एलिस बाथरूम में उल्टी कर रही है। डांटे को लगा कि शायद कल इसने ज्यादा पी ली होगी, इस वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम में आया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। काफी सारा सामान तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं। फिर कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। एक दिन में उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई और अगले ही दिन हाथ में बच्ची, जिसके बाद उसने चौंक कर पूछा कि नाम क्या रखा है हमने इसका। गैलाड्रियल। इतना भी नहीं याद। डांटे हैरान था, पर पता चला कि जब बच्ची पैदा हुई थी तब डांटे ने ही ये नाम रखा था। डांटे को लगा कि कुछ तो गलत हुआ है। उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो डॉक्टर के पास गया कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, लेकिन डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बताई। डांटे पूरी तरह से हेल्दी है। डांटे को लगा कि शायद उसे अपने पिता की तरह अल्जाइमर्स हो गया है, सब कुछ भूलने लगा है वो। पर डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी बाप से बेटे में नहीं आती, तुम शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आराम करो और परिवार के साथ समय बिताओ। अब डांटे निराश होकर घर वापस आया। कुछ देर बाद एलिस पेंटिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे के लगातार रोने से वो परेशान हो गई और डांटे पर चिल्लाने लगी कि ये बच्चा सिर्फ मेरा है क्या, तुम क्यों नहीं संभालते इसे। फिर डांटे अपनी बेटी के पास आया और उसे धीरे धीरे झुला कर सुला दिया। कुछ देर बाद उसने सोचा कि मुंह पर पानी छिड़क कर थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, पर जैसे ही उसने शीशे में देखा उसके चेहरे पर मूंछ आ गई। रसोई में गया तो कैलेंडर देखा, अक्टूबर 26, 2013। उसका बर्थडे फिर से आ गया। डांटे ने सोचा कि वो एलिस को सब कुछ सच बताएगा, पर जैसे ही उसने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है तो एलिस उसकी बात को गलत ले गई। उसे लगा कि डांटे उनके रिश्ते की बात कर रहा है। डांटे ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो चीजों को उल्टा ही ले रही थी। इसके बाद डांटे काम पर निकल गया। जाने से पहले एलिस ने कहा कि गैलाड्रियल बाहर खेल रही है, उसे तो बाय बोल दो। डांटे को एक बार के लिए समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रही है, पर जैसे ही वो बाहर निकला उसने देखा कि उनकी बेटी खुद चल रही है। ये देखकर डांटे की सांस रुक गई। गैलाड्रियल ने उसे पापा कह के बुलाया तो डांटे बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो हल्ला मचाने लगा कि इसने मुझे पापा बुलाया, देखो पापा बुलाया। इस पर एलिस बाहर आई और कहने लगी कि इतना क्या सोच रहे हो, इतने टाइम से तो पापा बोल रही है तुम्हें। डांटे को अभी भी ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। इस सब के बाद वो पार्क में गया और अपने बचपन के दोस्त वलेरियो को सब कुछ बता दिया। 3 साल उसने 3 दिन में जी लिए हैं। डॉक्टर के पास भी गया पर कुछ गलत नहीं मिला। वलेरियो ने सुना पर उसे भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि डांटे को शांत होकर एलिस के साथ बात करनी चाहिए। सुना है तुम लोग एक थेरेपिस्ट से मिलने वाले हो। ये सुनकर डांटे हिल गया। ये सब सुनने के बाद उसने फैसला किया कि वो नौकरी छोड़ रहा है, शायद इस तरह वो अपने परिवार को ठीक कर पाए। ऑफिस पहुंचकर वो सीधा डायरेक्टर के कैबिन में गया अपना रेजिग्नेशन देने के लिए। जब वो दरवाजा खटखटाकर अंदर गया तो कुर्सी बिल्कुल खाली थी, बॉस वहां था ही नहीं। इस कंफ्यूजन के साथ वो बाहर आया और लोगों से पूछा कि डायरेक्टर कहाँ है। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। उसने वापस मुड़कर देखा कि दरवाजे पर तो उसका ही नाम लिखा हुआ है। डांटे खुद डायरेक्टर बन गया था। चौंक कर उसने फ्रेंचेस्का को बुलाया। उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि 8 महीने पहले तुम्हें प्रमोशन मिला था, जब पिछला डायरेक्टर रिटायर हुआ था, याद नहीं है? आखिर कंपनी के लिए तुमने इतना काम किया है। खैर डांटे को कुछ और तो याद था नहीं, तो फिर वो फ्रेंचेस्का से कहने लगा कि मैं रिजाइन करने वाला हूँ। पर फिर फ्रेंचेस्का ने उसे बताया कि इस पोस्ट के कई फायदे हैं, इतनी अच्छी फैमिली इंश्योरेंस, इतनी ज्यादा तनख्वाह तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। तब डांटे को समझ आया कि मैं अपने परिवार के लिए ही नौकरी पर रुका हुआ हूँ। उसने ये भी सुना कि फ्रेंचेस्का ने ऑफिस के एक आदमी से शादी कर ली है और डांटे ने ही उसकी हनीमून की छुट्टियों पर साइन किए थे। ये सब सुनकर वो पूरी तरह हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद सब लोग उसके लिए एक बड़ा सा केक लेकर आए। ऑफिस से निकलते ही डांटे ने देखा कि अब वो अपनी सस्ती गाड़ी नहीं बल्कि महंगी लेक्सस चलाता है। तभी अचानक एलिस का फोन आया कि मैं थेरेपिस्ट के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। डांटे ने कहा कि मुझे सब कुछ याद है, मैं बस वो थोड़ा एड्रेस भूल गया था। एड्रेस कहाँ पे बताना, मैं आसपास ही हूँ। थेरेपिस्ट के कमरे में डांटे कहने लगा कि कुछ दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत हो भी कैसे, उसके लिए तो 3 दिन ही बीते हैं, लेकिन एलिस के लिए 3 साल हो चुके थे। खैर एलिस कहने लगी कि डांटे अपने परिवार को बिल्कुल वक्त नहीं देता, बस ऑफिस के काम में बिजी रहता है, कभी कभी तो ऑफिस में ही सो जाता है। ये सारी बातें डांटे को थोड़ी चुभ गई। वापस जाते हुए उसने कहा कि मैं ऑफिस में खुद को थकाता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम घर पे बैठ के अपनी वो आराम से पेंटिंग बना सको। ये बात एलिस को बहुत बुरी लगी। वो चुप रही, पर उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। आखिर में एलिस कुछ काम करने निकल गई और डांटे घर आया। उसके घर में खिलौने फैले पड़े थे।
टेबल पर उसे फैमिली फोटोज मिली। उसने फ्रिज खोला, बियर निकाली, एक सिप ली और वापस रख दी। फ्रिज बंद करते ही उसने देखा कि फोटो गायब, उसकी बेटी तक का नामो निशान नहीं है। डांटे ने डर के मारे एलिस को कॉल किया। एलिस ने याद दिलाया कि हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि थोड़े दिन अलग रहेंगे। अब डांटे शॉक में पड़ गया कि हमारा रिश्ता कैसे टूट गया। उसने रोते हुए एलिस से कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने एलिस से उसका एड्रेस मांगा। एलिस ने कहा कि मैं गुड़िया को डांस क्लास में छोड़कर मिलने आती हूँ तुमसे। उसने फोन काटा ही था कि तभी दूसरा फोन बज पड़ा। उसे अचानक ही नर्सिंग होम से फोन आया। उसके बीमार पिता बालकनी के किनारे पर बैठ गए थे। वो नीचे कूदने ही वाले थे कि तभी डांटे भागा। वो ऊपर पापा के पास गया जो रेलिंग के ऊपर बैठे हुए थे। डांटे ने अपने पिता को समझाकर जैसे तैसे उन्हें रोका। घर वापस आते ही डांटे डर गया। फ्रेंचेस्का किचन में खाना बना रही थी। उसने उसे बर्थडे विश किया और चूम लिया। पता चला कि शादी के कुछ समय बाद ही उसका डाइवोर्स हो गया और छुपते छुपाते पिछले 6 महीने से उनका अफेयर चल रहा है। डांटे हैरान है कि आखिर ये सब कब हुआ। तभी अचानक घर की घंटी बजी। एलिस वहां आ गई थी। घबराकर डांटे ने फ्रेंचेस्का को बाथरूम में छुपने को कहा। उसे एलिस से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए एलिस को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। उसने दरवाजा खोला। एलिस ने धीरे से कहा कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और पता है अब की बार मेरी पेंटिंग्स का सोलो शो होने वाला है। उनकी बातचीत के बीच ही डांटे बहुत भावुक हो गया। उसने कहा कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। एलिस ने अपने आंसू छुपाकर कहा कि मैं भी। पर फिर उसकी नजर टेबल के पास पड़ी एक औरत की हील्स पर गई। उसे सब कुछ समझ आ गया। वो पूरी तरह फट पड़ी। उसे अपने आप पर, डांटे के ऊपर, सबके ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो भागती हुई वहां से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद परेशान डांटे ने फ्रेंचेस्का से भी रिश्ता तोड़ दिया। उसने सीधा कहा कि कभी यहाँ पर वापस मत आना। इस पर फ्रेंचेस्का भी गुस्सा होकर वहां से चली गई। लेकिन दरवाजा बंद होते ही लिविंग रूम से आवाज सुनाई दी। डांटे ने मुड़कर देखा, फ्रेंचेस्का फिर से वहीं खड़ी थी, हाथों में 2 कॉकटेल ग्लास लिए जो उसने डांटे के बर्थडे के लिए बनाए थे। डांटे गुस्से में फट पड़ा। उसने कहा कि ये सब कुछ गलत है। एक बॉस और सेक्रेटरी के बीच में ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये सुनकर फ्रेंचेस्का को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ये सब तुमने ही शुरू किया था। खैर ठीक है, जा रही हूँ मैं, तुमसे तो बहुत बेहतर मिल जाएगा कोई। फ्रेंचेस्का के जाने के बाद डांटे ने सभी गेस्ट्स को भी वहां से जाने को कहा। उन सब लोगों को वो जानता तक नहीं था। उन सब के बीच बस उसे अपना एक असली दोस्त दिखा, वलेरियो। सब लोग चले गए तो डांटे वलेरियो से एलिस के बारे में पूछने लगा। फिर उसने बताया कि अपने 40वें जन्मदिन पर मैंने विश मांग ली थी कि काश ये सब जल्दी जल्दी निमट जाए। तब से ही ये पूरी गड़बड़ हुई है। उधर वलेरियो भी अपनी जिंदगी में बहुत उदास था। ना वो काम में सफल हुआ, ना परिवार बना, ना बच्चे। अब उसने शराब को ही अपना सहारा बना लिया था, लेकिन अब तो वो भी दर्द को भर नहीं रही। फिर उसे याद आया कि उसने डांटे को जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दिया था, रोलर कोस्टर की टिकट, जिसे वो दोनों कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब डांटे जल्दी से एलिस से मिलने गया और उसे वापस आने को कहा, पर एलिस ने मना कर दिया। उसने कहा कि हर साल अपने बर्थडे पर तुम यही बात करते हो, लेकिन फिर पूरा साल कुछ नहीं बदलता। मैं थक चुकी हूँ, अब हमें अलग जिंदगियां जीनी चाहिए। सालों तक मैं सोचती रही कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब वो कमजोर नहीं रही, खुद के भरोसे जीना सीख लिया है उसने। हैप्पी बर्थडे कहकर एलिस ने दरवाजा बंद कर दिया। डांटे टूट गया। उसके दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक मौका और दे दो मुझे। तब एक अनजान आदमी ने दरवाजा खोला। वो एलिस का नया बॉयफ्रेंड ओमार है। वो सोचने लगा कि डांटे शायद मजाक कर रहा है कि उसे नहीं पहचाना, क्योंकि वो पहले कई बार मिल चुके हैं। तभी डांटे की बेटी गैलाड्रियल वहां पर आई। वो उसे देखकर पूरी तरह चौंक गया। अब वो 5 साल की हो चुकी है। पिछले 3 दिनों में वो गैलाड्रियल से मिला ही नहीं, और उन 3 दिनों में उसके लिए 3 साल बीत गए थे। पार्क में डांटे ने अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताया। थोड़ा पूछने पर उसकी बेटी ने बताया कि मम्मी और ओमार काफी टाइम से साथ रह रहे हैं। अब डांटे गैलाड्रियल से पूछने लगा कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, बताओ मुझे। वो धीरे से बोली कि मुझे बस इतना चाहिए कि पापा मेरे साथ ज्यादा टाइम बिताएं, फोन कंप्यूटर अपने काम में ना खोए रहें। थोड़ा चलने के बाद डांटे उसे घर छोड़ाया और घर पर फिर से ओमार मिला। तभी वो पपी डांटे के पास एक बॉल लेकर आया। डांटे ने बॉल थोड़ी दूर फेंक दी और पपी दौड़कर उसे लेने गया, पर जैसे ही वो वापस आया वो पपी बड़ा हो चुका था। डांटे समझ गया कि फिर से 1 साल बीत चुका है। उसका फोन बजा और वलेरियो कहने लगा कि मैं पार्क में आधे घंटे से तेरा वेट कर रहा हूँ, कब आएगा भाई।
उनकी बातचीत के दौरान वलेरियो ने बताया कि एलिस अभी भी ओमार के साथ ही है। इंस्टा पे कुछ फोटोज भी डाली हैं। बेचारे डांटे को पता ही नहीं था कि इंस्टा होता क्या है। खैर डांटे को अब भी हजम नहीं हो रहा था कि एलिस ओमार के साथ है। ये सुनकर वलेरियो हैरान हो गया। अबे नशे वशे करता है क्या तू? कल ही तो बोल रहा था कि यार ओमार बढ़िया बंदा है, ठीक है एलिस उसके साथ है। फिर वलेरियो ने उसे एलिस की आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताया। बहुत पसंद किया लोगों ने उसकी पेंटिंग को। डांटे ने कहा कि मुझे अभी एग्जीबिशन देखनी है। ये सुनकर वलेरियो और कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो दोनों कुछ दिन पहले ही वहाँ गए थे। वो सोचने लगा कि कहीं ये सुबह सुबह उठ के दारू तो नहीं पीने लग गया। लेकिन तभी डांटे ने नोटिस किया कि वलेरियो जूस पी रहा है। डांटे खुश हो गया और कहने लगा कि भाई तूने कब छोड़ दी? तब वलेरियो हंसकर कहने लगा कि जब से कैंसर का पता चला साले तब से। उसने बताया कि अभी 5 सेशन और बाकी हैं। उसके बाद डॉक्टर्स बताएंगे कि बचने के चांस हैं या नहीं। पार्क में टहलते हुए डांटे को रोलर कोस्टर की वो टिकट्स याद आ गई। सालों तक उसे टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अब लग रहा है कि यही सही समय है। लेकिन इस बार वलेरियो ने मना कर दिया। अभी तो भाई ये सब करने की हालत बिल्कुल नहीं है। जाते वक्त डांटे ने उसे गले लगाया और वादा किया कि कल मिलेंगे। रात को डांटे एलिस की आर्ट एग्जीबिशन में पहुंच गया। पेंटिंग्स के अंदर उसे अपनी पूरी जिंदगी दिखाई दे रही थी। फिर वो वापस घर आकर पुरानी फोटोज को देखने लगा। उसे समझ आ गया कि अब एलिस को छोड़ देना होगा। जिंदगी को बदलने का वक्त आ गया है। बाद में वो अपने पापा से मिलने गया। उसने रोते हुए कहा कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ आप जैसा नहीं बनना चाहता था, लेकिन आखिर में मैंने भी आपकी तरह वही गलतियां दोहराई। उसके पिता बेचैन होकर बोलने लगे कि आज स्कूल से बंक मार के मैं अपनी दोस्त के साथ ना बीच पे घूमने गया था। डांटे समझ गया कि बीमारी और बढ़ गई है। उसके पिता अब अपने स्कूल के बाद का सब कुछ भूल चुके थे। अचानक उन्हें बहुत तेज खांसी होने लगी। डांटे पानी लेने गया, वापस आया तो कुर्सी एकदम खाली थी। सारी चीजें डब्बों में पैक थी। फिर से 1 साल बीत चुका था। होम केयर से निकलकर डांटे ने सबसे पहले अपने दोस्त वलेरियो को कॉल किया। जब उसने फोन नहीं उठाया तो डांटे घबरा गया। उसने सोचा कि मेरा दोस्त भी मर गया। लेकिन कुछ देर बाद उसे वलेरियो वहीं पर खड़ा हुआ मिला, जिंदा और एकदम तंदुरुस्त। दोनों एक दूसरे से गले लगे और जब बर्थडे की बात आई तो डांटे ने कहा कि भाई देख, आज तो रोलर कोस्टर पे चलेंगे। इस बार दोनों बिना सोचे पार्क पहुंचे। राइड शुरू हुई और दोनों बच्चों की तरह चीखने हंसने लगे। लेकिन फिर बीच में डांटे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके ऑफिस से बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। अब वलेरियो अपनी गाड़ी लेकर सीधा ऑफिस भागा। रास्ते में फोन पर उसने एलिस से कहा कि आज रात तुम और हमारी बेटी दोनों मेरे घर रुक जाओ। एलिस ने ना चाहते हुए भी हाँ कह दिया। ऑफिस पहुंचकर डांटे ने सबके सामने बोल दिया कि मैं अपनी सारी बची हुई छुट्टियां ले रहा हूँ। अगले 3 महीने और 4 दिन तक किसी ने मुझे मैसेज किया ना, खाल खींच लूंगा उसकी। निकलने से पहले डांटे ने फ्रेंचेस्का से माफी मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया था। घर जाते वक्त डांटे एक एनिमल शेल्टर में रुका और उसने एक कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया। यह उसकी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा होगा। घर पहुंचने पर डांटे ने अपनी बेटी को वो पपी देकर सरप्राइज किया। उसने एलिस से कहा कि आज का दिन हम तीनों साथ गुजारेंगे। तीनों ने मिलकर पेंट किया, कपड़े बदलकर कॉस्ट्यूम पहने, अपने कुत्ते के साथ पूरा दिन खेले और पहली बार उन्हें एक असली परिवार की तरह वक्त मिला, जो डांटे को पहले कभी नहीं मिला था। डांटे फिर गैलाड्रियल के साथ बैठे बैठे उसे कहानी पढ़कर सुनाने लगा। जब उसने बैग से एक किताब निकाली, उसे समझ आया कि वो किताब एलिस ने अपनी बेटी के लिए लिखी है। कहानी खत्म होते ही डांटे ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया और वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगली सुबह जब वो उठा तो बिस्तर खाली था। वो उठकर बाहर चला गया और मुस्कुराकर देखा कि एलिस, गैलाड्रियल और वो छोटा पपी किचन में है। कल डांटे का बर्थडे था। आज तीनों ने मिलकर थोड़ी सफाई की और उसके लिए पैनकेक्स बनाए। उस वक्त डांटे को समझ आया कि आखिरकार अगला दिन आ गया। डेट बदल गई थी, 27 अक्टूबर। एलिस ने उसके चेहरे को देखकर पूछा कि सब ठीक है। डांटे ने धीरे से हाँ कह दिया। थोड़ी देर बाद उसने सच बताया, पिछले कुछ सालों में मैं पूरी तरह खो गया था। समझ ही नहीं आया कि क्या कर रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ। वो वक्त तो वापस नहीं मिलेगा, पर अब मुझे समझ आ गया कि आगे क्या करना चाहिए। इस पर एलिस ने कहा कि सिर्फ एक दिन में कुछ नहीं बदलता। जिस पर डांटे ने जवाब दिया कि लोग बदलते हैं। मैंने पूरे 3 महीने और 4 दिन की छुट्टियां ले ली सिर्फ तुम लोगों के लिए। इस बार चीजें अलग होंगी, मेरा भरोसा करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।